बढ़िया से रहूं। मगर जब मैं चेला बना तो हमारे सोचने का तरीका बदल गया। मैंने अपने जीवन के सारे सुख को लात मार दिया और मैंने संकल्प ले लिया। और आप जानते हो कि जोगी मैं किसके लिए बना हूं, ये आप लोग नहीं जानते। ये अगर मैं साधु बना, ये कपड़ा गिरुआ धारण किया तो अपने महादेव के लिए ही किया। कोई नहीं चाहता कि हम साधु बने। सोचो, साधु बनना का मतलब हर चीज छोड़ना, हर सुख हर सुविधा दूर। कैसा हुआ है? 7 साल पर हुआ। बहुत ताली बजाइए, ताली बजाइए। चलिए, ये कैसा तो हुई है? तो अपने जीवन की कहानियां आपको बता रहे हैं। मेरे दिल में था कि आज तो कुछ आपको अपने बारे में बताएं। तो मैंने सारा सुख छोड़ करके ये गिरुआ बस धारण कर लिया। साधु बन करके मैंने कहा कि जब तक मैं संत नहीं बनूंगा, जब तक अपने आप को अपने भगवान के रंग में नहीं रहूंगा, तब तक मैं भगवान अपने गुरु का काम आगे नहीं बढ़ूंगा। और फकीर बन गया और महादेव का झंडा लेकर के संकल्प ले लिया। शुरू में मैं चर्चा करना निकला तो मुझे आधा घंटा भी नहीं बोलना आता, मगर जैसे जैसे मेरे गुरु की दया होने लगी, आज कोई कहे कि 10 घंटा भाषण भी दे लो तो मैं बोल लूंगा। इतना अच्छा धीरे धीरे गुरु का ज्ञान मिलता गया। गुरु हमको प्रेरित करते गए और मैं गांव गांव में घूम घूम के डाकिया बन करके अपने महादेव का संदेश लेकर के जन जन में भक्ति जगाने का काम शुरू कर दिया। शुरू में कुछ लोग थे और धीरे धीरे लोगों का साथ मिलता गया और कारवा बढ़ता गया। अब बढ़ते बढ़ते आज इतना हो गया कि आज की डेट में कई करोड़ लोग आज मेरे साथ खड़े हैं। कभी सपनों में नहीं सोचा था इतने लोग मेरे साथ आ जाएंगे, इतने लोग हमारे साथ चलने लगेंगे। कि कभी मैं सपनों में नहीं सोचा। और गुरु के आदेश में शक्ति है। मैं कहता हूं ना कि आप गुरु के आदेश में चलोगे ना। एक कहानी आपको सुना रहा हूं। एक गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, जाओ जाओ मेरा झंडा ले लो, जाओ सीधे जाना, कहीं रास्ता मत परिवर्तन करना। और मंजिल पर पहुंच के झंडा गाड़ के जाना। दोनों साथ में चेला निकले। कुछ दूर जाने के बाद एक बहुत बड़ा कुआं दिखाई दिया। अब कुआं देखते ही सबकी हालत खराब हो गई, खराब हो गई। इतना बड़ा कुआं है, गुरु ने कहा है कि सीधे जाना है, सीधे जाएंगे तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। कौन जाएगा? गुरु के आदेश पर अपनी जान दे दिया। सारे शिष्यों ने रास्ता बदल दिया, बदल दिया। और एक शिष्य ने कहा, गुरु का आदेश है, अब गुरु के आदेश पर अगर चलकर मेरी जान भी चली जाएगी तो मुझे परवाह नहीं है। सिर झंडा उठाया और कुएं पे एक पेड़ की दाढ़ लटकी हुई थी। उस दाढ़ को पकड़ा और छलांग मारा। दाढ़ टूट गई,
डाल सीधी नीचे गिर गई, बीचे बीच कुआं के जाके अटक गई और शिष्य जो है उस कुआं को पार कर गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ गुरु का आदेश था, उसके साथ गुरु की शक्ति खड़ी थी और कुआं को पार कर गया। तो आप लोग भी गुरु के आदेश पे चलोगे ना? दुनिया में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, दुनिया में कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती, दुनिया में कोई ताकत तुम्हें डुबा नहीं सकती। इस संसार में जितने भी तुम्हारे सामने कांटे आएंगे, सांसारिक कांटे आएंगे, तो तुम्हारे लिए फूल बन जाएंगे और उस कांटों पर चलते हुए आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। तो मन को समझा लो कि शिव आज मेरे गुरु हैं। हमारे गुरु कोई धोखेबाज गुरु नहीं है, हमारे गुरु दुनिया के मालिक हैं, जिनके इच्छा के बिना ये संसार का एक पत्ता नहीं मिलता है, जिनके इच्छा के बिना हम आप सांस नहीं ले सकते, वो हमारे गुरु हैं। और उनका सहारा अगर मिलेगा तो हम लोग बीच में धार में नहीं डूबेंगे। डूबेंगे? बताओ, कभी डूबेंगे? नहीं डूबेंगे। इसलिए गुरु के आदेश पे चलिए। अंजनी दास जैसे त्याग किया, जैसे हरनानंद साहब ने त्याग किया है, वैसे भी आप त्यागी बनिए। और जहां जिस गांव में महादेव की चर्चा नहीं हो रही है, वहां महादेव की अलग जगाने का प्रयास करिए। वहां अपनी महादेव का झंडा लहराइए, अपने गुरु की गरिमा को ऊंचा उठाइए, अपने गुरु का सम्मान बढ़ाइए। जिसका प्रथम दायित्व यही है कि अपने गुरु का नाम करना, गुरु का सम्मान करना। अगर ये आप काम नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप चेला करने के बाद, जिसके अंदर भगवान अपने गुरु के लिए प्रेम ना हो, जिसके अंदर अपने गुरु की गरिमा को बढ़ाने का जो है संकल्प ना हो, तो थोड़ी बात कर चलेगी। किसान बढ़ के भंडारी बनने से काम नहीं चलेगा, करना होगा महादेव का काम। साहबी कहते हैं कि अब बहाना नहीं चलेगा कि हमारे सास बोलो तो चर्चा मत जो, अब बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पति बोलो थोड़ा चर्चा में मत जो, अब बहाना नहीं चलेगा कि हमारे माई बोलो तो चर्चा मत जो, बहाना नहीं चलेगा कि हमारे ससुर बोलो थोड़ा चर्चा मत जो। अब बहाना से नहीं चलेगा काम, करना होगा महादेव का काम, और काम से ही मिलेगी परिणाम। काम नहीं करेंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। मेरे गुरु कहते हैं ना कि 2 कदम चलोगे ना तो मैं तुम्हारे लिए 4 कदम चलूंगा। तो 10 रुपया मेरे नाम पे खर्चा करेगा, चर्चा करा के मेरे नाम को उजागर करेगा, तो मैं तुम्हें 60 गुना देने का प्रयास करेगा। तो चलिए, आप गुरु के चरणों को पाना चाहते हैं ना? बोलिए, कौन कौन धूल चाहता है गुरु के चरणों का? तो चलिए हाथ उठाइए और भजन गाइए मेरे साथ। कि महादेव तुम्हारे